Hello students, in this video we will be discussing about theory and mechanism of evolution. So the first theory which we are going to study is Lamarckism theory of inheritance of acquired characters. So according to Lamarck, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कैरेक्टर अगर एक इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है, हम काफ़ी टाइम तक अगर उसमें चेंज कर रहे हैं तो आगे के जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जो है, अगर वो कैरेक्टर्स या अगर वो फंक्शन बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है तो वो कैरेक्टर्स आगे नहीं डेवलप करेगा, और अगर बहुत ही अच्छे से यूज़ हो रहा है तो दैट इट विल बी मोर डेवलप. तो यही उनका मेन ये थ्योरी उनकी यही कहती थी कि अगर कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी फंक्शनल इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो फंक्शनल रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में. और अगर कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं या यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा. सो द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट पियर्स, एंटोनियन डी मोनेट, लामार्क. तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्चुअली थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन्होंने दिया था इन अ जर्नल फिलोसॉफिकल जियोलॉजिक बुक में. उन्होंने अपना इस ये कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैमार्किज्म. उसको ही लैमार्किज्म बोलते हैं. तो बेसिक पोस्टुलेट क्या था लैमार्किज्म का कि ग्रोथ किस तरीके से होती है, और मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ की तरफ ही बढ़ता है. नेक्स्ट इज न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ नीड, यानी अगर कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गन्स को डेवलप हो जाते हैं. यूज़ एंड डिसयूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर कोई भी ऑर्गन हम यूज़ कर रहे हैं तो वो फंक्शनल रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में, और अगर कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट विल बी नॉन फंक्शनल इन द नेक्स्ट जनरेशन, और इट विल बी डीजनरेटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कोई भी न्यू कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट हो रहा है. तो लैमार्किज्म ने ये बातें बोली, बट इनकी बातों को सपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रही थी. लेट अस गो इनटू दैट टॉपिक. एविडेंस इन द फेवर ऑफ लैमार्किज्म. तो वो फर्स्ट वाज जिराफ नेक. जिराफ का नेक जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था उस टाइम पे कि लैमार्किज्म ने जो थ्योरी दी थी उसको सपोर्ट करने के लिए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी देयर वाज अर्लियर देयर वाज जिराफ जो अर्लियर एग्जिस्ट करते थे, दे वर हैविंग शॉर्ट नेक. बट जैसे ही वो शॉर्ट नेक क्यों था, बिकॉज दे वर फीडिंग ऑन द ग्रासी प्लेन्स, ग्रासी एरिया में फीड करते थे, तो इसलिए उनका जो नेक था वो शॉर्ट था उस टाइम पे. बट एज दिस ग्रासी प्लेन्स दे वर रिप्लेस्ड बाय द प्लेन एरिया, वो प्लेन एरिया से रिप्लेस्ड हो गए, अब ट्रीज पे वो फीड करने लगे. तो टू फीड ऑन दैट ट्री, यानी ट्री की जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, हाइट ज़्यादा थी, तो ट्री पे फीड करने के लिए उन्होंने अपना जो नेक रीजन है उसको स्ट्रेच किया. एंड स्ट्रेच करने के बाद मतलब वो अब इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया कि आज की जनरेशन में जो हमें जिराफ दिखता है उसका नेक जो है वो ऊंचा रहता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने टाइम पे ट्रीज और इन सब पे फीड किया हुआ था जो कि दे वर हायर इन द हाइट. तो ये एक था जो लैमार्किज्म की थ्योरी को फेवर करता था. कमिंग ऑन टू फीड ऑफ द मॉडर्न हॉर्स, ये भी वही बात है कि मॉडर्न हॉर्स की जो फीड थी, आई एम गोइंग टू रब दिस. मॉडर्न हॉर्स की जो फीड थी गाइस, दैट वाज सॉफ्ट बिकॉज इट वाज फीडिंग, पहले जो थी इट वाज सॉफ्ट बिकॉज इट वाज फीडिंग ऑन द ग्रासी एरिया, यानी सॉफ्ट थे क्योंकि वो ग्रासी एरिया पे फीड करते थे. बट एज दिस ग्रास दे वर रिप्लेस्ड बाय द प्लेन एरिया, सो दे अब उनको क्या करना, अब उनको हार्ड एरिया पे फीड करना, हार्ड एरिया पे दौड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी फीड जो है वो मॉडिफाई हो गई, अब वो हार्ड हो गई. ओके, तो ये लैमार्किज्म की भी थ्योरी कह सकते हो कि प्रूफ कर रही थी, यानी उनके सपोर्ट में ही थी कि पहले के टाइम पे जो ग्रास थी उस पर फीड होने के लिए जिस हिसाब से फीड चाहिए वो तभी थी. बट अब जो वो एरिया चेंज हो गया है, अब वो ड्राई एरिया हो गया है, हार्ड एरिया हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हॉर्स की जो फीड है वो भी डेवलप हो गई. लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, यानी अर्लियर जो स्नेक्स आते थे उनके छोटे छोटे इस टाइप से लेग्स होते थे, बट बिकॉज ऑफ द क्रॉलिंग एंड मूविंग इन द होल्स एंड क्रीपिंग ऑल अराउंड, उनकी लिम्स भी है अब जो है, अब जो स्नेक मिलता है उनकी लिम्स कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, हमें दिखाई भी नहीं देती बिकॉज दे आर डीजनरेटेड. प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी एक एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे टाइम पे आजकल के प्रेजेंस है, ईयर पिन्ना में, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की जनरेशन में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज़ वाई दे आर नॉट फंक्शनल, वो फंक्शनल है ही नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है. ओके,
कुछ टॉपिक्स था जो कि लैमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसको फेवर कर रहा था। भाई जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ चीज़ें फेवर में होती है, कुछ चीज़ें अगेंस्ट में होती है। तो फेवर में जो चीज़ें थी वो तो हमने देख लिया, अब हम उससे क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जो उनके अगेंस्ट में थी। तो अगेंस्ट के लिए उन्होंने अगस्त वेस्टमैन जो थे उन्होंने क्या किया, उनकी थ्योरी पे ही फर्दर रिसर्च किया कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हैं तो रैट की अगर हम टेल 20 जनरेशन तक काट दें, अगर 20 जनरेशन तक रैट की टेल काटते जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में जो रैट आना चाहिए वो टेल लेस होना चाहिए, क्योंकि भाई हम टेल को काट दे रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं कि टेल लेस रैट हुआ। अगेन जो जनरेशन के बाद जो रैट हुआ वो टेल वाले ही रैट हुआ। अब इसी का एक एग्जांपल ले लो कि भाई अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन मेल्स की बात करें, तो बियर्ड जो है वो इतने सब लोग शेव करवाते हैं कई, और अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ये हो रहा है कि बियर्ड जो है वो शेव कराया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि आज की जनरेशन में जो मेल चाइल्ड हो रहा है या मेल बच्चा कोई भी हो रहा है वो बियर्डलेस हो, ऐसा तो नहीं होता है। और सिमिलरली वुमेन के केस की बात करें, वुमेन भी अर्लियर जनरेशन में क्या होता था, पियर्सिंग कराई जाती थी, नोज़ में ईयर्स में पियर्सिंग कराई जाती थी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि आज के टाइम में जो फीमेल्स हो रही हैं वो पियर्स्ड हो, ऑटोमेटिकली पियर्स्ड हो। दैट मीन्स कि वो चीज़ें जो स्टार्टिंग से चली आ रही है वो इनहेरिट नहीं हो रही है ना। सर्कमसिजन इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल कि मुस्लिम्स के केस में जो मेल्स की 4 स्किन कट कर दी जाती है वो भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो आज के टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता है कि मेल्स अगर हो रहे हैं तो दे आर विदाउट दैट 4 स्किन। तो बात समझ में आ रही है कि चीज़ें, और ये एक उसका भी एग्जांपल, वुमेन इन चाइना की जो वुमेन है दे यूजुअली वेयर आयरन शूज़, वो आयरन शूज़ को पहनती हैं काफ़ी टाइम से ताकि उनकी फीट जो है वो शॉर्ट हो जाए। तो आज की जनरेशन में अगर वहाँ पे कोई भी फीमेल हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि उनकी फीट जो है वो शॉर्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लैमार्क ने जो थ्योरी दी थी तो उसको क्रिटिसाइज़ करती कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है जो तुमने कहा है वो सही हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि अगेंस्ट में हैं उनकी थ्योरीज़ के। तो उसी पॉइंट को कंपनसेट करने के लिए नियो लैमार्किज्म की थ्योरी आई। तो नियो लैमार्किज्म ने उन्होंने क्या किया, जीन्स के साथ उन्होंने इन्वायरमेंट कंसेप्ट को भी यूज़ कर लिया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी साथ में रहें तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने में। Okay, in the next video we will discuss about the theory of Darwin. Till then, thank you. Bye bye.